पे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है वो है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद रसूल दामाद बुतूल हज़रत सय्यदिना उमर बिन ख़त्ताब जिन्हें दुनिया फ़ारूक आज़म रदी अल्लाहु अन्हु के लक़ब से याद करती है, आपकी शान व अज़मत के हवाले से मुझे हुक्म दिया गया है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो वक्त मुझे कहा गया उसी वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात आका की सब निस्बतों को मानने वाले हैं। आका की अज़वाज हों, मेरे आका के असहाब हों, मेरे आका की आल हो, औलियाए उम्मत हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात सबको मानने वाले हैं। ख़ास तौर पे ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना जिसकी इब्तिदा शहादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदिना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाहु अन्हु से होती है, फिर करबला के मैदान में नवासा रसूल जिगर गोशा बुतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु और आपके रुफ़ाक़ाए कार ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो इस मजमून के हवाले से दो बड़ी मशहूर हदीसें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करके अपने मजमून की तरफ आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका करीम अलैहिस्सलाम के सब फरामीन को मानते हैं। मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सारे सहाबा आसमान हिदायत के सितारों की तरह हैं। फबी अय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ये एक हदीस पाक। और दूसरी हदीस पाक मसलु अहली बैती का मसली सफीनति नूहिन मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल ये कश्ती नूह की है। क्योंकि मेरा मजमून हज़रत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से, इसलिए अहले बैत के हवाले से बल मैं इशारा करी जाऊं, कुरान मजीद में जहां भी लफ्ज़ अहले बैत है ना, वहां से बीवियां मुराद हैं। ये बात अपने ज़हन में रखें। कुरान मजीद में जहां भी लफ्ज़ अहले बैत है वहां से मुराद क्या है? बीवियां। और मेरे आका को चूंकि पता था ना कि लोग मेरी आल को मेरे घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए मेरे आका ने क्या किया, एक मर्तबा कंबल लिया, हजरत अली मुर्तजा को भी लिया। बीवियां तो कुरान की रूह से अहले बैत में पहले ही शामिल हो गई। अब हजरत अली को भी लिया, हजरत फातिमा को लिया, इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया। अब ये 5 तन का घराना इस कंबल इस चद्दर के अंदर है। मेरे और आपके लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करना शुरू कर दी। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतहिरहुम तत्गीरा। या अल्लाह मेरी बीवियों को तो तूने मेरे अहले बैत में शामिल किया, ये मेरा अली, मेरी फातिमा, ये मेरा हसन, ये मेरा हुसैन भी मेरी अहले बैत में शामिल हैं। या अल्लाह इनको भी ऐसे ही पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक पर भी अमल करते हैं। सरकार फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। जिस तरह हजरत नूह की कश्ती थी ना, जो उसमें बैठा बच गया, जो बाहर रह गया खत्म हो गया, तो मेरे अहले बैत की मिसाल भी कश्ती नूह की है। जो इसमें सवार हो गया, जिसने मेरे अहले बैत की मोहब्बत को दिल में बसा लिया, वो नजात पा गया, और जो पीछे रह गया उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह
हम सहाबा के भी नौकर और आका की अहले बैत के भी गुलाम हैं। इसीलिए तो हमारे इमाम ने कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। इन्हीं दोनों हदीसों का तर्जुमा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की। आका के सब सहाबा बड़ी शान वाले हैं, बड़े ही मकाम वाले हैं, पर इन सहाबा में जिसका मकाम सबसे ऊंचा है उसका नाम अबू बकर है। उसका नाम अबू बकर है। दुनिया सिद्दीक अकबर के नाम से याद करेगी। अच्छा, यहां छोटी सी बात करते जाएं कि आजकल ये मजमून सिद्दीक अकबर फारूक आजम कहते हैं, यार हम हजरत अली को कब सिद्दीक नहीं मानते, उन्हें फारूक कब नहीं मानते, मानते हैं, पर सिद्दीक अकबर अबू बकर है। फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु के वाले से एक हदीस पाक पेश की जाती है। ये आपको पता है हजरत सैयदना मौला अली ने कब ये हदीस पाक बयान फरमाई थी, कब ये फरमान आपने इरशाद फरमाया था? जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी विसाल हो गया, जब हजरत फारूक आजम का भी शहादत हो गई, जब हजरत उस्मान गनी की भी शहादत हो गई, अब कूफा की जामिया मस्जिद में बैठ के आपने फरमाया था कि इस वक्त सिद्दीक अकबर मैं हूं, इस वक्त सिद्दीक अकबर मैं हूं। और वाकई उस वक्त हजरत अली से बढ़ के कोई सच्चा नहीं था। तो यहां ना मैंने एक अपने दोस्त की कालिम की बात सुनी, भाई हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक अकबर आप कहते हैं, तो फिर नाम रखे ना अपने किसी बेटे का सिद्दीक। हजरत अली को फारूक आजम कहते हैं तो नाम रखे ना उमर, नाम रखे ना फारूक, फिर पता चले कि वाकई आप उनको सिद्दीक और फारूक मानते हैं। आपने कभी देखा इन लोगों को सिद्दीक या फारूक नाम रखते हुए? नहीं। बहरहाल ये चंद बातें इस हवाले से मैंने अर्ज कर दी, वगरना उलमाए किराम इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम में सबसे ऊंचा मकाम जिस हस्ती का है वो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु है। मैं एक ना तरतीब के साथ एक मौजू था मेरा, लेकिन वो वक़्त का सुन के ना मैंने इसको तरतीब अब चेंज की है। सहाबा किराम सब बड़ी शान वाले हैं, पर इन सहाबा में कुछ सहाबा का दूसरों से मकाम बुलंद है। मिसाल के तौर पे हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के मकाम पे जिन सहाबा ने दरख्त के नीचे आका की बैत की थी ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा को मुखातिब करके फरमाया था, ए मेरे सहाबा, ए दरख्त के नीचे मेरी बैत करने वालों, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, इस वक्त रूए जमीन पर जितने भी लोग हैं तुम उन सब से अफजल वाला हो। और फिर हजरत अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बदर वाले सहाबा के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बदर वाले सहाबा की तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब के वो सहाबा जिन्होंने बदर के मैदान में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ाइयां की, तुम जो अमल भी करो रब ने तुम्हें बख्श दिया है, अल्लाह ने तुम पर जन्नत को
लाजिम कर दिया है। कद गफरतु लकुम के अल्फाज भी कुछ हदीस तय्यबा में मौजूद है, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है। पता चला सहाबा सारे शान वाले, पर हुदैबिया वाले सहाबा का मकाम सहाबा में बुलंद, फिर बदर वाले सहाबा का मकाम उनसे बुलंद, और इन सब से बुलंद मकाम हजरत सैयदना सिद्दीक के अकबर का, और फिर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत सैयदना फारूक आजम, आपका नाम उमर है, आपके वालिद का नाम खत्ताब, वालिदा का नाम हंतमा। 8वीं या 9वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को बारगाह रिसालत से फारूक का लक़ब अता हुआ। अबू हफ्स कुन्नियत है, यह भी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपको अता हुई। हजरत सैयदना फारूक आजम 40 में, या बाद रिवायात के अंदर आता है कि आपसे पहले तकरीबन 50 लोग मुसलमान थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब तक हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक हम काबा शरीफ के अंदर जाके बरसरेआम नमाज नहीं पढ़ सकते थे, इबादतें नहीं कर सकते थे। जिस दिन हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, आप फरमाते हैं हमने उस दिन बरसरेआम सबसे पहले दिन काबा शरीफ के अंदर जाके नमाज पढ़ी। ये मकाम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का बता रहे हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु घर से किस नियत से चले तो सबको पता है। आए, आका का कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुए, लेकिन ऐसे ही नहीं हो गए थे, ऐसे ही मुसलमान नहीं हुए थे। मेरे और आपके लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बि हाज़ैनिर रजुलैन बि अबी जहलिन व उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह अबू जहल के जरिए या उमर बिन खत्ताब के जरिए इनमें से जो तुझे ज्यादा पसंद है उसके जरिए इस्लाम को इज्जतें अता फरमा। उमर कौन है? जिनके मुसलमान होने के लिए मेरे और आपके लजपाल आका अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। इब्ने माजा शरीफ के अंदर यही हदीस एक और अंदाज से मौजूद है। मेरे और आपके लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खास्सा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अर्ज किया, या अल्लाह मुझे खास तौर पे उमर बिन खत्ताब अता कर दे और उमर बिन खत्ताब को मुसलमान करके इस्लाम को इज्जतें अता फरमा दे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की। सहाबा तो 1,24,000 या 1,40,000 के करीब हैं, पर मुरादे रसूल उमर बिन खत्ताब हैं। मुरादे रसूल कौन है? उमर बिन खत्ताब हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए ना, तो पता क्या हुआ? लम्मा अस्लमा उमर नज़ल जिब्रील। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो के हजरत सैयदना फारूक आजम मुसलमान हो गए, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बि इस्लामी उमर। या रसूल अल्लाह, आज जरा निगाहें आसमान की जानिब उठा के देखिए, हजरत उमर के मुसलमान होने पे अल्लाह के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। आज हजरत उमर मुसलमान हुए तो आसमान वाले भी, हुरो गिलमान भी, फरिश्ते भी हजरत उमर के मुसलमान होने पे खुशियां मना रहे हैं। मेरी वजह से
तबीयत के अंदर कोई शेर पढ़ना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। आज मैंने कुछ शेर सुने तो मेरा दिल किया कि मैं ना यहाँ ये हदीस पाक पढ़ के ये शेर पढ़ूंगा, और सुने भी मैंने अपने बहुत बड़े कालिम दीन से। तो मैंने कहा ये शेर आपको सुना दें। हजरत उमर मुसलमान हुए, मुसलमान पहले दिन काबा शरीफ के अंदर, हरमे काबा के अंदर आए और बरसरेआम नमाज पढ़ी। क्यों? इसलिए कि आज उमर मुसलमान हुए हैं। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गया ना, उसके बाद अपना तन मन धन आका के लिए वक्फ कर दिया। सहाबा किराम ने हिजरत की, आपने सुना, सारे सहाबा मक्का को छोड़ के मदीना मुनव्वरा है। क्यों? आका का हुक्म है, रब का हुक्म है। पर हिजरत का अंदाज हजरत उमर का अनोखा था, निराला था। आमतौर पर रात की तारीकियों में हिजरत हुई, लेकिन हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब हिजरत की, दिन के वक्त हरमे काबा के अंदर आए, काबे का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद इरशाद फरमाया, ओ लोगों, उमर मक्का को छोड़ के मदीना अपने नबी के कदमों में हाजिरी देने जाने लगा है। अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना है, उमर का रास्ता रोके। अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करवाना है, उमर का रास्ता रोके। हजरत उमर ने बरसरेआम सबके सामने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आका की बारगाह में बैठे हुए थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने हजरत सैयदना फारूक आजम का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के फरमाया, उमर आज एक बात का जवाब तो दो। अभी सहाबा जेरे तरबियत है, तरबियत हो रही है अभी। या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए। आका ने हजरत उमर का प्यार से हाथ पकड़ा हुआ है और पूछ क्या रहे हैं, जरा सुनिए। उमर, तुझे मुझसे कितनी मोहब्बत है? उमर, मुझसे कितना प्यार करते हो, बताओ ना जरा। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूँ। प्यारे आका, मैं अपने बीवी बच्चों से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपकी मोहब्बत में मैंने मक्का भी छोड़ दिया, तजारतें भी छोड़ दी, कारोबार भी छोड़ दिए, रिश्तेदारियों को भी खैरबाद कह दिया। या रसूल अल्लाह, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा मुझे अपनी जान से मोहब्बत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए प्यारे उमर, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान कब मुकम्मल होगा? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, जब अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करोगे, जब अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करोगे। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना, तो हजरत उमर ने देर नहीं की, देर नहीं की। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो गुजर गई गुजर गई। उमर आज आपसे वादा करता है। क्या? या रसूल अल्लाह, उमर पहले ही हर चीज से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता था। या रसूल अल्लाह, आज वादा करता हूं अपनी जान से भी बढ़ के आपसे मोहब्बत करूंगा। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहब्बत करके दिखाई। वो बदर के लिए आका ने कहा था ना कि सहाबा मशवरा दें, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सबसे पहले पता कौन खड़े हुए थे? अदब से अर्ज की सिद्दीक और फारूक ने उठ कर
हमारा आप पर कुर्बान सब औलादो मालो जर। या रसूलल्लाह सब कुछ कुर्बान है, हुक्म करके देखें सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अजमत और शान के क्या कहने। जब दिल में आका करीम अलैहिस्सलाम से बढ़ के किसी की मोहब्बत ना रही, रब की मोहब्बत हो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो तो है ही सबसे अफजल सबसे आला ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब दिल में बस गई, अब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बारगाह रिसालत में पता क्या हो गया। मेरे और आपके लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मेरा अबू बकर है ना, और ये जो मेरा उमर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं। ये सरकार ने फरमाया कि अबू बकर और उमर ये दोनों मेरे कान और मेरी आंख हैं। और एक और मकाम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया था। फरमाया ये जो अबू बकर हैं, ये जो उमर हैं, सय्यिदा कुहूली अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीना वल मुरसलीन कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अबू बकर और मेरा उमर ये पहले जो गुजर के जो क़यामत तक आएंगे, जितने भी बूढ़े होंगे सब के सरदार होंगे। हजरत अबू बकर भी और हजरत उमर भी ये सब बूढ़ों के सरदार हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर उम्मत में कोई ना कोई मुहद्दिस होता है। मुहद्दिस नहीं मैं कह रहा, क्या कह रहा हूं, मुहद्दिस होता है। एक होता है मुहद्दिस, जिस तरह के हमारे फैसलाबाद झंग बाजार वाले मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने भी हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, कोई मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले का नहीं। इसलिए आपको क्या कहते हैं, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान। मुहद्दिस का माना जो हदीस पढ़ता पढ़ाता है, हदीस का आलिम है। और लफ्ज मुहद्दिस का माना है जिससे बातें की जाएं, वही नहीं जिस पर इल्हाम हो, जिसके दिल में रब बातें इनका कर दे, डाल दे। आका ने फरमाया मेरी पहली उम्मतों में कोई ना कोई मुहद्दिस होता था। तो या रसूलल्लाह आपकी उम्मत में कोई मुहद्दिस? फरमाया वो मेरा उमर है। फरमाया मेरी उम्मत का मुहद्दिस कौन है? उमर है, कि अल्लाह मेरे उमर पे इल्हाम फरमाता है। और यही वजह है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसानी उमर व कल्बिही, अल्लाह ने हक को हजरत उमर की जुबान पे भी रख दिया है, उमर के दिल के ऊपर भी रख दिया है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े मकाम हैं। मैं इस मौजू को पढ़ते पढ़ते खास एक मौजू के ऊपर मैंने ना बड़ी कह लें कि बहुत ज्यादा मुताला करने का मुझे मौका मिला। आपका एक लक़ब है अल मवाफ़िक़ु रअयुहु लिल वह्यी वल किताब, कि उमर वो है जिसकी राय कुरान मजीद और वही के मुताबिक होती है। बस इसी नुक्ते के ऊपर अगर बात करना शुरू कर देना तो बड़ा वक्त चाहिए। बहुत ज्यादा कुरान मजीद की 20 से ज्यादा ऐसी आयतें हैं जो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय के मुताबिक नाजिल हुई। ये हदीस पाक मैंने 2 जगह पे पढ़ी, बस वो आखिर में थोड़ा सा फर्क एक हदीस पाक में, बाकी अल्फाज तकरीबन वही। और मैं हदीस पाक पढ़ के ना बड़ा खुश हुआ और बड़ा मुझे सुरूर आया ये हदीस पाक पढ़ के। वो आपने सुनी होंगी ये हदीसें अपने उलमा से बहुत ज्यादा। वो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आका के चचा थे ना, तो मेरे आका ने एक मरतबा आका हजरत अब्बास से पूछा किसी ने, आप बड़े हैं या आका बड़े हैं? तो आपने पता क्या कहा था? फरमाया बड़े तो आका ही है, दुनिया में पहले मैं आ गया था। तो यहां भी वही अंदाज मोहब्बत का
हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से 3 बातों में मुवाफकत की। मैंने ये नहीं कहा मेरे मुवाफिक रब ने 3 कुरान की आयतें नाजिल फरमाई, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, मैंने अपने रब से 3 बातों में मुवाफकत की। यानी जैसे रब की मर्जी थी इसी तरह रब ने मेरी जुबान से भी उसी तरह के अल्फाज दोहरवा दिए। और वो 3 क्या चीजें थी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो मकाम इब्राहीम है, जिस पत्थर पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम हैं, इसको हम जाए नमाज ना बना लें? अभी मकाम इब्राहीम के करीब नमाज पढ़ने वाली आयत नाजिल नहीं हुई। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम इसे जाए नमाज ना बना लें? नमाज तवाफ के बाद इसके करीब नवाफिल ना पढ़ लिया करें, 2 रकअतें ना पढ़ लिया करें, ये वाजिब होती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार सैयदना फारूक आजम के दिल में जब ये आया, हजरत आका की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ने वही उतार दी, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला, मेरे इब्राहीम के कदमों वाली जगह को जाए नमाज बना लो। अब कयामत तक जो हाजी, जो मोतमिर उम्रा करेगा, हज करेगा, काबे का तवाफ करेगा, 2 रकअत नमाज पढ़ना वाजिब है। और नमाज कहां पढ़नी है? वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, वो इसी जगह पे आके पढ़नी है। फिर हजरत सैयदना फारूक आजम आका की बारगाह में थे, या रसूल अल्लाह, अपनी अज़वाज को हुक्म दे कि ये पर्दा, अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, उस वक्त की बात है, ये पर्दा किया करें। लोग आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी अज़वाज पर्दे में होनी चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज किसने किया? हजरत उमर ने। रब ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी, सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा आयत नंबर 53, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम गैरा इला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैरा नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युअज़िन नबी। अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल कर दे करके हुक्म इरशाद फरमा दिया कि ए मेरे महबूब की बीवियों, तुमने अब बापर्दा रहना है। हुक्म नाजिल हो गया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन। हुक्म आ गया कि ए मेरे महबूब की बीवियों, मेरे महबूब की बेटियों, तमाम मुसलमान औरतों, अपनी बड़ी चद्दर का एक पल्लू अपने चेहरों के ऊपर भी लटका लिया करो, ताकि पहचानी जाओ और तुम्हें तंग ना किया जाए, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाई जाए। और तीसरा मकाम, सरकार की अज़वाज मुतहरात, वाक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ बातें की तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद थे। हालांकि आपकी अपनी बेटी भी हजरत सईदा हफ्सा ये उम्मुल मोमिनीन है। जब उन्होंने कुछ बातें की तो आपने फरमाया, असा रब्बुहु इन तल्लका कुन्ना अन युबद्दिलहु अज़वाजन खैरम मिन कुन्ना। आका करीम अलैहिस्सलाम से ऐसे बातें ना करो, हो सकता है आका तुम्हें तलाक दे दें और तुम्हारी जगह रब तुमसे बेहतर बीवियां आका करीम अलैहिस्सलाम को अता कर दे। हजरत उमर ने यह कहा, रब ने यही अल्फाज कुरान करीम सूरत तहरीम के अंदर वही के तौर पे नाजिल फरमा दी है। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अजमत व शान है कि आपकी राय अल्लाह की राय के मुवाफिक हो जाती थी। और तकरीबन कुरान मजीद में 20 से जायद ऐसी आयात बय्यिनात हैं जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय के मुताबिक नाज़िल। मैंने कहा ना, वो 20 से जायद मकामात अगर आपको सुनाए बहुत सारा वक्त चाहिए। यहां भी मैंने वो बड़ा प्यारा एक शेर सुना कि आयात है उतरी तेरी मंशा के मुताबिक, आयात है उतरी तेरी मंशा के मुताबिक,
क्या शान उमर शान उमर शान उमर है, क्या शान उमर शान उमर शान उमर है। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खिलाफत की मसनद पे बराजमान हुए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया था कुछ लेके आओ मैं लिखूं, मेरे बाद मेरा नायब कौन होगा, खलीफा कौन होगा। आप लिखवा रहे थे, अभी नाम नहीं लिखवाया कि आप बेहोश हो गए। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने वहां पे नाम लिखा हजरत उमर का। जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को होश आई ना, तो आपने फरमाया लिख के, वो आगे नाम लिखा है कि अभी नहीं, नहीं है अमीरुल मोमिनीन। फरमाया लिखो। हुजूर मैंने लिख दिया है उमर बिन खत्ताब। फरमाया मैंने लिखाया तो नहीं, पर जो लिखाना था तुमने बिल्कुल वही लिखा है। सहाबाई के नाम आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको बुलाया इस हवाले से आगाह करने के लिए कि मैंने लिख दिया है, मेरे बाद ये खलीफा होंगे। हजरत मौला अली ने पता उस वक्त क्या कहा था, मोहब्बत की बातें हैं ना। फरमाया अगर तो इस कागज के ऊपर उमर बिन खत्ताब का नाम लिखा है तो मैं मानूंगा, और उमर बिन खत्ताब के अलावा अगर किसी का नाम है तो अली उसे नहीं मानेगा। हजरत उमर वो हैं जिनके खलीफा बनने से भी पहले हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लिया। हजरत अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हो जब खलीफा बने, आपके कारहाय नुमाया, हर तरफ इस्लामी सल्तनत फैली, यहां तक के तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी हुकूमत का परचम लहरा रहा था। लेकिन इसके बावजूद हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी हालत पता क्या थी। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर कुर्ता पहन के ना खुतबा देने के लिए खड़े हुए। खुतबा देना शुरू किया ना, तो एक बंदा मजमे में से खड़ा हो गया, कहने लगा उमर हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, पहले हमें एक बात बताओ। और मैं भी पूछो, 22.5 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर, जमीन थरथराए, उमर का दुर्रा लगे जमीन सहम जाए, दरियाए नील न चले, उमर का रुक्का नील के अंदर जाए, ऐसा पानी आए पैसे कभी ना आया हो, जंगल में आग लग जाए, उमर का कुर्ता दिखाया जाए, गायब हमेशा के लिए, आग हमेशा के लिए गायब हो जाए, वो उमर। लेकिन एक बंदा जब आपको कहता है ना उमर तेरी बात नहीं सुनेंगे, पहले बात बताओ एक, आपने फरमाया भी पूछो। उसने कहा उमर ये जो कुर्ता पहना हुआ है ये माले गनीमत से एक चद्दर मुझे भी मिली थी, एक चद्दर आपको भी मिलनी चाहिए थी, मेरा कुर्ता तो उससे बना नहीं, आपका कुर्ता कैसे बन गया। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इसका जवाब मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया बेटा जवाब दो। आए आके कहने लगे भी एक चद्दर अब्बा जी को मिली, एक चद्दर मेरे हिस्से की भी थी, मैंने अपने हिस्से की चद्दर अब्बा जी को दी तो इनका ये कुर्ता बना है। जब उस बंदे ने सुना, उसने कहा उमर अब जो कहोगे मानने के लिए तैयार है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु एक दिन ना मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। जाहिर बात है इस तरह की दीवारें तो नहीं होती थी उस दौर में, खुतबा दे रहे थे, और खुतबा पता क्या दे रहे थे कि बीवियों को ज्यादा हक मेहर ना दिया करो। ये आप इरशाद फरमा रहे थे। वो औरत करीब से गुजर रही थी, उसने जब देखा ना हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ये कह रहे हैं, उसने पता जुमला क्या कहा, अयुतीन अल्लाहु किंतारन व यमनउना उमर, अल्लाह हमें ढेरों खजाना देता है और उमर हमसे रोकता है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना ना, तो ये नहीं कहा इसे पकड़ लो, ये कौन होती है मुझे बरसरे मिंबर टोकने वाली, ये नहीं फरमाया। फरमाया भाई वो कैसे। कहने लगी उमर अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह फरमाता है इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिम व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ू मिनहु शैआ अताखुज़ूनहु बुहतानम व इस्मम मुबीना। चौथे पारे का आखिरी पेज खोलेंगे, वहां ये आयत करीमा मौजूद है। इसका मफहूम ये बनता है कि अगर तुमने किसी औरत से निकाह किया, निकाह के बाद तुमने ढेरों खजाना उसको दिया,
अब उसको तुम तलाक दे के किसी और औरत से निकाह करना चाहते हो तो ढेरों खजाने में से एक रत्ती भी वापस नहीं ले सकते। हजरत उमर ने जब ये आयत सुनी, थोड़ा सा गौर किया, मसले की नौइयत को समझा, सर ऊपर उठाया तो पता क्या कहा? फरमाया इस औरत ने सही कहा है, उमर से गलती हो गई। अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले हैं। तवज्जो दिलाई, तवज्जो हट गई ना, तवज्जो दिलाई उस औरत ने तो आपने पता क्या कहा? इस औरत ने सही कहा है, उमर से खता हो गई। ये है हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। बस दो आपकी खिलाफत के हवाले से बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को खत्म करूं, चूंकि वक्त जो मुझे मिला है उससे ज्यादा हो गया। हजरत जी, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के हवाले से एक दो बातें, सिर्फ छोटी छोटी, ज्यादा लंबी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, मिस्र के गवर्नर थे हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप फातिह मिस्र भी हैं, मिस्र के गवर्नर भी हैं। आपका बेटा ना घोड़े के ऊपर सवारी कर रहा था, वो एक आम आदमी भी वहां से गुजरा, वो भी सवारी पे सवार था। तो हजरत अमर बिन आस का बेटा कहने लगा, भाई मुकाबला करोगे मेरे साथ? उन्होंने कहा जी मुकाबला क्या करना है आपसे, आपका घोड़ा। उसने कहा नहीं, करो मुकाबला। मुकाबला हुआ, इत्तेफाक से वो नौजवान जीत गया जो आम नौजवान था, और हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु जो मिस्र के गवर्नर, उनका बेटा हार गया। अब उसने क्या किया, उन्होंने उस बंदे को थप्पड़ मारा, उसको मारा। अब जब मारा ना तो वो उसी तरह हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में मदीना मुनव्वरा आ गया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु से आके कहा, हुजूर मुझे गवर्नर मिस्र के बेटे ने मारा है। आपने उसी वक्त बंदा भेजा, फरमाया जाओ जाके लेके आओ। उनको मदीना मुनव्वरा हजरत उमर की बारगाह में लाया गया। जब साबित हो गया ना कि इसने वाकई इस नौजवान को, आम मुसलमान को, आम नौजवान को मारा है, तो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने पता क्या कहा था? आपने फरमाया जिस तरह इसने तुझे मारा है इसी तरह मेरे सामने इसको मारो। गवर्नर का बेटा है पर मारो। जब उस नौजवान को गवर्नर मिस्र के बेटे ने मारा था तो पता जुमला क्या कहा था? अनबनुल अकरमीन, मैं इज्जत वालों का बेटा हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम ने उसी के जुमले को लेके फरमाया, इद्री बिबनल अकरमीन, इन इज्जत वालों के बेटे को मारो। आपने अपने दरबार के अंदर इंसाफ का बोलबाला किया। ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि आपकी शहादत के हवाले से हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जर्री, बड़े बहादुर, ओहद, बदर, तमाम गज़वात को ले लें, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने बहादुरी के बड़े जौहर दिखाए। जो अकेला इस्लाम कबूल करके सहाबा को लेके हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु के साथ हरमे काबा में बरसरे आम नमाज पढ़े, किसी की जुर्रत ना हो आगे बढ़ के उनको रोकने की। जो हिजरत के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ निकले, किसी की जुर्रत ना हो उस उमर का रास्ता रोकने की, वो उमर कितना बहादुर होगा। किसी की जुर्रत नहीं थी। हजरत मुगीरा रदी अल्लाह अन्हु का एक गुलाम था, अबू लोलो फिरोज, मजूसी था, आतश परस्त था। ये आया कि हजरत मुगीरा की कोई शिकायत की और वो झूठी शिकायत थी, सच्ची नहीं थी। कहने लगा ये मुझसे पैसे ज्यादा लेते हैं, काम ज्यादा करवाते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की उसने कुछ बातें की। क्योंकि वो झूठा था, गलत रास्ते पे था, आपने उसकी बात को तवज्जो से नहीं, यानी जो चाहता था वो नहीं किया। अब उसने बाकायदा आपको धमकी दी, आपको पता चल गया कि ये क्या कह के गया, लेकिन क्योंकि अभी उसने अमल किया तो नहीं है ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको नमाज के दौरान उसने शहीद किया। छुप के बैठा हुआ था, आप मस्जिद नबवी के अंदर मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, रिवायात मुख्तलिफ हैं। अभी नमाज की तकबीर तहरीमा शुरू की ही थी, बस नमाज की इब्तिदा हुई तो उसने आके ना खंजर मारे, आपके पेट के अंदर 3 खंजर मारे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंतें वगैरह कटी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, मुसल्ला इमामत पे आपने नमाज मुकम्मल करवाई। उसने
देखा ना, सहाबाए किराम सफ़ों के अंदर खड़े थे तो निकलना उसके लिए मुश्किल हुआ। उसने तकरीबन 13 और सहाबा को भी जख्मी किया, जिनमें से 6-7 जामे शहादत भी नोश कर गए। अब इसको पता चल गया कि मुझे छोड़ेगा कोई नहीं, तो इसने खुद अपने आप पे वार करके खुदकुशी कर ली, खुद मर गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जख्मी हालत में लाया गया। आप अपने घर में तशरीफ फरमा थे। सहाबाए किराम एक तबीब को लेके आए, बड़ा हाजिक हकीम था, उसे लेके आए कि अमीरुल मोमिनीन का इलाज करो। वो आ रहा था, रास्ते में उसने देखा ना एक बकरी को किसी दूसरे की चरागाह में चरते हुए। कहने लगा चले जाओ, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए हैं, वफात पा गए हैं, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला, अभी तो हम जा रहे हैं। उसने कहा ये बकरी आज तक किसी गैर के खेत में नहीं गई थी, आज ये गैर के खेत में चल रही है। ये इस बात का सबूत है कि उमर दुनिया से रुखसत हो गए। और वाकई जब वो गए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी आप जख्मी हालत में मौजूद है ना, तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम दूसरे सहाबा आपके पास गए, आपसे बीमार पुरसी करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, आप नसीहतें फरमा रहे थे। हजरत अली जब आपकी नसीहतें सुन रहे थे ना, तो रोते हुए बाहर निकल आए, रोते हुए बाहर निकल आए। फरमाने लगे अली उमर तूने बाद में आने वालों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जिस तरह तूने जिंदगी गुजारी, जिस तरह तूने अदलो इंसाफ के साथ हुकूमतें की, है उमर तूने आने वालों को मुश्किल में डाल दिया। बीमार हो गए थे एक मरतबा, हकीम ने कहा शहद खाइए, घर में शहद मौजूद नहीं, बैतुल माल के अंदर मौजूद है। बैतुल माल के खजानची को बुलाया, बुला के फरमाया भाई मेरे घर में शहद मौजूद नहीं। हकीम ने कहा है कि शहद इस मर्ज की दवा है, थोड़ा सा शहद मिल सकता है। ये हजरत सैयदीना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जब शहादत अभी नहीं हुई थी ना, अपने बेटे हजरत सैयदीना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाते हैं बेटा जाओ जाके उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से अर्ज करो कि मैं यहाँ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ आका के पहलू में दफन होना चाहता हूँ। जब हजरत अब्दुल्ला आपके पास आए ना तो आप रो रहे थे, रो रही थी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा, आंसू बहा रही थी। जब हजरत अब्दुल्ला ने यह अर्ज किया ना तो फरमाने लगी जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, पर आज मैं अपनी जात पे उमर को तरजीह देती हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने आके बताया, बड़े खुश हुए, फरमाया मुझे वहां पे दफन करना, लेकिन साथ पता क्या नसीहत की, देखो कितना तकवा है, कितनी परहेजगारी है। इरशाद फरमाया मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, हो सकता है मेरे ओहदे की वजह से अम्मा जान ने उम्मुल मोमिनीन ने मुझे इजाजत दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तुम मुझे कफन दफन दे चुको, जनाजा पढ़ चुको, फिर भी अम्मा जी से एक मर्तबा पूछना, अगर इजाजत दे तो आका के पहलू में दफन करना सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ, और अगर इजाजत न दे जन्नतुल बकी के अंदर आम मुसलमानों के साथ दफन कर देना। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह